सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। जय श्री परमानंद। गुरु महाराज, अनेकों प्रेमियों ने एक ही प्रश्न को तरह तरह से पूछा है कि भय और भक्ति में क्या कोई संबंध होता है, और यदि कोई संबंध है तो किस प्रकार से है। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है, जो मैं समझा हूं कि भय और भक्ति में क्या फर्क है, क्या अंतर है, तो भय और भक्ति में उतना ही अंतर है जैसे जमीन और आसमान में है। जैसे जमीन पे खड़ा हुआ व्यक्ति आसमान को नहीं छू सकता, या आसमान पे चढ़ा हुआ व्यक्ति जमीन को नहीं छू सकता, उसी प्रकार से जो भययुक्त है, जिसको भय है, वो भक्ति नहीं कर सकता, और जो भक्ति करता है, जिसे ज्ञान हो जाता है, उसे भय नहीं रहता। क्योंकि जो भक्ति है वो ज्ञान को उत्पन्न करती है, और ज्ञान का भोजन भय है। इसलिए कहीं हमारे शास्त्रों में महापुरुषों ने परमात्मा को भय को भोजन बताया, परमात्मा का भोजन बताया, अहंकार को परमात्मा का भोजन बताया है। क्यों कि जो अंधकार है, जो भय है, वो खत्म ही तब होगा जब प्रकाश होता है, और प्रकाश नाम परमात्मा का। तो ये जो प्रश्न है, अब इसको हम कैसे समझें, तो ऐसे समझें कि जब हम किसी चीज से परेशान होते हैं, अज्ञात भय होता है, अज्ञात डर होता है, अज्ञात पीड़ा पहुंच रही होती है, जिसको हम नहीं समझ पाते, हमारा कई बार मन भी नहीं समझ पाता है, उसी का नाम भय है। कल क्या होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, मेरा अपना भविष्य कैसा होगा, आगे का जीवन कैसे चलेगा, कोई मुझे मार देगा, मैं मर जाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, करोड़ों रुपए इलाज में लगेंगे, मैं कहां से लाऊंगा। इसका नाम भय है। क्योंकि जो चीज अभी हुई नहीं है उसको उपस्थित कर देना हमारे सामने, और जो संभव भी नहीं हो सकता, कई बार तो ऐसी कंडीशन भी होती है कि ये संभव भी नहीं है, मगर फिर भी वो अज्ञात भय जो हमारे अंदर है, वो हम उससे परेशान हैं। तो जब हम इस प्रकार के भय में होते हैं, अंधकार में होते हैं, अज्ञान में होते हैं, भय हमारे ऊपर हावी होता है, अज्ञान हमारे ऊपर हावी होता है। इसीलिए संतों ने कहा है कि आग लगी आकाश में, जर्जर गिरी अंगार। आग लगी आकाश में, जर्जर गिरी अंगार, और संतन होते जगत में तो जल मरता संसार। इसका क्या भावार्थ है, इसका क्या अर्थ है कि जिस समय पे हमारे अंदर अज्ञात भय होता है, अज्ञात डर होता है, तो हमारे मस्तिष्क को शांत नहीं रहने देता। अनेकों प्रकार से विकार हमारे अंदर हावी हो जाते हैं, और वो विकार जो हैं विचारों को शांत कर देते हैं। इसी के लिए संतों ने कहा कि संतन होते जगत में, आग लगी आकाश में। क्या हुआ? मस्तिष्क में आग लग गई।
भय की आग लग गई, क्रोध की आग लग गई, अज्ञान की आग लग गई, झरझरे गिरे अंगार। आप विचार करना, आप देखना, अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देखना। जिस समय हमारे पास ज्ञान नहीं होगा, जिस समय हमारे पास प्रेम नहीं होगा, जब हमारे पास भय होगा, भय के साथ क्रोध होगा और क्रोध के साथ हमारे अंदर इस प्रकार की आग लगी होगी, ऐसे दुर्गंध भरे विचार, दुर्विचार हमारे अंदर होंगे जो हमें कष्ट पहुंचा रहे होंगे, जो हमें शांत नहीं रहते होंगे। इसलिए संतों ने कहा है कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संत न होते जगत में। यदि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि जो व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता है, अपने जीवन को समाप्त करना चाहता है, इस सुंदर जीवन को खत्म करना चाहता है, वह व्यक्ति अगर किसी संत की शरण में चला जाए, किसी संत के पास चला जाए, उसकी संपर्क में आ जाए, उसकी टचिंग में आ जाए, तो ऐसा मानते हैं, ऐसा संतों ने कहा, ऐसा शास्त्रों ने कहा है, संसार के जितने महापुरुष आए, किसी जाति धर्म मजहब के आए हों, उन सब ने कहा है कि वह व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा आत्महत्या? वो इसलिए नहीं करेगा कि जो उसका अज्ञात भय है, जो उसके अंदर भय है, उसको वो समाप्त करते थे। जैसे एक सज्जन, एक सेठ जी, पैसे वाले, कारोबार से उनको हताशा हो गई, काफी निराश हुए। उन्होंने विचार किया कि क्यों ना अब मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूं, और अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए एक पहाड़ी पर चल दिए। एक दो दिन उनको लगा, पहाड़ी पे पहुंच गए। पहाड़ी पे पहुंचने के बाद विचार आया मन में कि अब जीवन समाप्त होने वाला है, जीवन लीला समाप्त होने वाली है, क्यों ना एक बार मैं मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट अपने जीवन को जी लूं। क्योंकि अब तक तो मैंने अपने जीवन को ढोया है, मैंने अपने जीवन को ढोया है, क्यों ना मैं 2-4 मिनट, 4 मिनट जो भी मेरे पास समय है, मैं उसको जी लूं। बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा आनंदित हुआ। तो क्या देखता है, आनंद होते जा रहा था वो, तो आगे देखा एक संत बैठे हुए थे, आंख बंद किए हुए बैठे थे। मन में विचार आया कि संत हैं, देखिए इनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, और ऐसी सर्दी में ये नग्न अवस्था में बैठे, और ललाट के ऊपर देखिए क्या तेज है इनके। बैठ गया, बोरियां पड़ी हुई थी, बोरी पे बैठ गया। संत की समाधि खुली घंटे में, आधे घंटे में। संत ने पूछा, बेटे कहां से आए हो, कौन हो? उनने सारा अपना विवरण सुनाया, और उसके जीवन में जो घटना घटित हुई थी वो सारी सुनाई, और सुना करके रोने लगा। महाराज मैं बहुत दुखी हूं, मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त करने जा रहा हूं, मैं अपने जीवन को समाप्त करने जा रहा हूं। संत ने कहा, क्यों जीवन खत्म करने जा रहे हो? जीवन क्या आपने लिया अपने आप? जब अपने आप आपने लिया नहीं तो इसे खत्म करने का आपको किसने अधिकार दिया? अरे जीवन को जियो, मनुष्य का जन्म है, सबसे सुंदर शरीर आपको मिला है, और आप इसके लिए परेशान हैं। तो महाराज मैं नहीं जी नहीं सकता, क्योंकि मैं इतना कर्जबान हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, उससे तो एक ही दिन सब काम कर देना ये ठीक लगता है मुझे। संत ने कहा, अच्छा तो तुम एक काम करो, तुम्हें अपना जीवन समाप्त करना कर लेना, पर मेरा एक काम कर दो। बोले क्या? बोले थोड़ा सा आगे जा करके ना देखो एक धूना लगा हुआ है, उस धूने का पास एक चिमटा रखा हुआ है, और चिमटे को लेकर के थोड़ा सा आगे जाकर एक पत्थर रखा हुआ है, और उस पत्थर के नीचे एक मैंने कोई सामान छुपा रखा है, उसे ले आओ आप खोद के निकाल के। उसने कहा, महाराज मैं अभी जाता हूं, लेके आता हूं, क्योंकि सभी संतों का सम्मान करते हैं। धूने से चिमटा उठाया और उन्होंने जाकर के पत्थर को उठाया, उसके नीचे से कुछ निकला तो एक पत्थर निकला, और पत्थर के जैसे ही टचिंग में चिमटा आया